अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैं आपकी शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ जो आपको उर्दू पढ़ाती है फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको इंशाए के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि इंशाया किसे कहते हैं। तो इंशाया के लफ्ज़ी माना जो है इबारत लिखना या कोई बात पैदा करना, यानी बात में से बात पैदा करने को ही इंशाया कहते हैं। तो महक़िक़ीन का ख़्याल है कि इंशाया जो है ऐसी जो है जिसको ऐसे भी बोला जाता है, अंग्रेजी में इंशाया को ऐसे भी बोला जाता है। तो ये पहले अरबी में किस लफ्ज़ से जाना जाता था, असाए से, यानी असाए से निकला है ये, जो इंशाया का बदल है, यानी इंशाया की तरह ही है वो। तो असाया जो है इसको फ्रांसी में भी कहा जाता था, ऐसे से निकला है। तो उसके बाद अंग्रेजी में इसको ऐसे कहा गया। तो डॉक्टर जॉनसन का कहना है कि ये इंशाया जो है इट इज़ ए लूज सैली ऑफ माइंड, यानी उसका मतलब ये है कि ये इंसानी दिमाग की ढीली और बेपरवाह किस्म की उड़ान है। यानी मैं ये समझाऊंगी आपको, जब हम बाहर जाते हैं हमने हमने चुस्त कपड़े पहने हुए होते हैं, तो जब हम घर आते हैं वो हम ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं और अपने आप को एक तरह से राहत महसूस करते हैं। वैसे ही इंशाया भी है, क्योंकि इंशाया में जो बात कही जाती है एक तरह से इसमें फरहत महसूस होनी चाहिए हर एक को जो पढ़ने वाला हो। उसी को कहते हैं ढीली और बेपरवाह किस्म की उड़ान है। तो इंशाया एक नसरी सिनफ है। इसे जहन की तरंग और अदब की फुलझड़ी भी कहा जाता है, फुलझड़ी। तो ये भी कहा है डॉक्टर जॉनसन ने कि ये एक इसे इसे जहन की तरंग कहते हैं और अदब की फुलझड़ी कहा जाता है इसको। इंशाया किसी उन्वान के तहत हल्के फुल्के अंदाज में अपने ख्यालात, तजुर्बात, एहसासात को शुगुफ्ता अंदाज में पेश करने को ही इंशाया कहते हैं। मतलब जो कुछ भी इसमें कहा जाता है इंशाया में, मतलब अपने ख्यालात को तजुर्बात के बिना पर जिसमें वो एहसासात होना चाहिए कि शुगुफ्ता अंदाज में वो पेश करे। ऐसा मूड होना चाहिए एक इंशाया निगार को कि जो पढ़ने वाले हो उनको एक तरह से राहत महसूस होना चाहिए। फिर कहते हैं कि बहुत सारे नक़ादों और बहुत सारे अदीबों ने इसके इसकी तारीफ़ें की है। तो कुछ इस तरह मैंने यहाँ पे पेश किए हैं कि इंशाया में जिसमें बेमाना बातों में माना तलाश किए जाते हैं और बामाना बातों को उजागर करती है। ये नज़ीर अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि ऐसी बातें जो बेमाना हो उनमें माना तलाश करके लिखा जाता है इंशाया में, और जो बामाने लफ्ज़ होते हैं, बामाने बातें जो होती है, सॉरी बातें जो होती है, तो उनको इस तरह उजागर करते हैं कि उनमें माना पैदा हो। फिर कहते हैं ये कहा है किसने, नज़ीर अहमद सिद्दीकी ने। फिर कहा है इंशाइया का काम ये है कि वो सोच के लिए ग़िज़ा मुहैया करे। तो इंशाया निगार जो होता है एक तरह से वो लिखने में जो कुछ भी लिखता है उसके लिए वो इस तरह सोचता है कि इसे इसके लिए वो ग़िज़ा मुहैया करता है। ये कहा है वज़ीर आगा ने। फिर इंशाया में ना फ़राग़ की ज़रूरत है और ना संजीदगी की। इंशाया निगार अपने कारी हुआ पढ़ने वाले अपने कारी को खुश भी कर सकता है और उदास भी कर सकता है। ये किसने कहा है? मशकूर हुसैन आबाद ने। तो असल में हम ये समझते हैं कि इंशाइया जो है इसका बुनियादी मकसद क्या है? तफरी और इंबिसात, यानी खुशी, राहत। जो भी हम पढ़ेंगे इंशाइया जो कुछ भी हो इंशाइया में, तो हम जब पढ़ेंगे उसमें एक तरह से हमें खुशी महसूस होनी चाहिए, तफरी होना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि मज़मून निगारी और इंशाया निगारी में क्या फ़र्क है? मज़मून निगारी में जो है, मज़मून निगार जो होता है वो अपनी बातों में दलाइल और वज़ाहतों और मुख्तलिफ हवालों के ज़रिए समझाने की कोशिश करता है जो कुछ भी उसको कहना होता है। तो और इसके अलावा अपने ख़यालात को तरतीब के साथ, यानी कि मान लो मैं यहाँ
यहाँ ये समझाऊँगी, जैसे तालीमी निस्वां है ऐसे मज़मून, पहले हमें लिखना है तालीमी निस्वां हुआ क्या? फिर हमें इसमें मतलब एक तरह से हम बहस करते हैं अपनी बातों में ऐसे मुख्तलिफ हवालों के ज़रिए हम इसको सामने लाते हैं, तालीम कितनी ज़रूरी है। तो ये एक तरह से तरतीब पर हम लिखते हैं। पहले मीनिंग, फिर थोड़ा-सा इसमें जो हम मैंने आपको समझाया है कि ऐसी जो है मज़मून जो है 3 तरीके से लिखा जाता है, वही हुआ। तो यहाँ इंशाए निगारी से मुख्तलिफ होता है, इसमें आज़ादी होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो अच्छी तरह से दिल में जो कुछ बात होती है वो एक तरह से बात में से बात पैदा करके आगे बढ़ता है, जो मैंने ऊपर आपको समझाया। तो एक तरह से ये भी आपको याद रखना है कि लफ्ज़ मज़मून जो है, वो पहले किसने इसमें ये दिया? सर सैयद अहमद खान ने। कभी क्वेश्चन आता है कि सर से ये लफ्ज़ मज़मून किस अदीब ने इसको दिया है? यानी कि सर सैयद अहमद खान ने। और पहला रिसाला जो है, इंशाइया का पहला रिसाला जो है, वो किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान ने, यानी तहज़ीबुल इख़लाक़। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से इंशाया जो है, मैंने थोड़ा-सा आपको बयान किया, अगर मैं इस पे समझाने में बैठ जाऊँ तो बहुत बड़ा वीडियो भी बन सकता है। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें जानकारी दी कि इंशाया जो है, इंशाया लफ़्ज़ जो है ऐसे-ऐसे निकला है। मैंने दिखाया कि अंग्रेज़ी में इसको ऐसे कहते हैं, अरबी में इसको क्या कहा जाता है, असाए। तो इस तरह से इंशाया जो होता है, मज़मून और इंशाया में फ़र्क मैंने ये बताया आपको कि क्या फ़र्क होता है इन दोनों में। तो अब उम्मीद है आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि इंशाया किसे कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह और पढ़ाऊँगी, तब तक खुदा हाफ़िज़।